बहुत अच्छा लगा सर, इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो जी सबसे जी पहले जी जी। तो अपने दिमाग में जो भी प्रश्न है, हाँ ठीक क्या जानना चाहते हैं मुझसे, जो मैं सर जानता जी। हूँ हाँ। वो सभी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो भी आधा घंटा 1 घंटा हम लोग बैठते हैं, पूरी हम्म। कोशिश करूंगा। तो अब एक एक करके आप प्रश्न करिए, फिर मैं बताता जा सर मेरा मतलब मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। रहा मतलब आई मीन आप इसमें आप मुझे लेमैन के टर्म में लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। और आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा, आपको सोच के लगेगा भी कि मतलब मेरा ऐसा कुछ भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखे हैं। हाँ मेजर इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। मैंने हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी पहले, अभी तो चलिए ईश्वर कृपा से यहाँ हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक है। हम्म, तो कई कारण थे जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरे साथ क्या है, अभी मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब शेयर्स में या कहीं कुछ जिससे मतलब थोड़ा बहुत बचे। और उस तरीके से ही तो मतलब मेरे पास ऐसे कोई प्रश्न तो तभी आएंगे कि मतलब जब मुझे कुछ जानकारी होगी कि अच्छा। जैसे मैंने शुरू किया काम, इन्वेस्टमेंट किए, और तभी सवाल आएंगे। तो जब जानेंगे तभी सवाल आएंगे बेसिकली। तो आप ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग से पहले तो बता हम ये दीजिए जान हमें लेते कि। हैं, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को जानते हैं। हम्म, इन्फ्लेशन क्या होता है? हम्म, अपने देश में जो भी रेट से महंगाई बढ़ रही होती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी एज करेंट में अपने देश के जो इन्फ्लेशन है लगभग 7% के आसपास चल रही है। तो 7% के आसपास चल रही है, मतलब कि जो भी हमारे पास वस्तुएं है ना मार्केट में, वो 7% के दर से बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए आपने एक पेन लिया, आज की डेट में 100 रुपया है, तो नेक्स्ट ईयर आज ही के दिन वो 107 रुपये का हो जाएगा, उसके अगले साल 114 रुपये का हो जाएगा। तो हमारा जो पैसा है वो पैसा भी 7% के दर से बढ़ना चाहिए। यदि हमारा पैसा 7% के दर से बढ़ता है, ये मान के चलिए कि हम उसकी वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। यदि 7% से नीचे होता है तो हम नुकसान की स्थिति में होते हैं, हम लॉस करते हैं। तो जैसे नॉर्मल तौर पर लोग जो पैसा डालते हैं, कहाँ डालते हैं? सबसे पहले बैंक में डालते हैं। तो कहाँ डालते हैं? सेविंग अकाउंट में डालते हैं, एफडी अकाउंट में डालते हैं, जहां मुश्किल से आज की डेट में 7% भी नहीं मिल रहा है। सेविंग अकाउंट में तो 2.5% मिलता है। दूसरा क्या करते हैं लोग? आरडी में करते हैं, पीपीएफ में करते हैं, एफडी में करते हैं, एनएससी में करते हैं। यहाँ जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 7% के आसपास होता है। यानी हम जो गवर्नमेंट के फिक्स रिटर्न वाले जो इन्वेस्टमेंट साधन होते हैं, उसमें यदि हम पैसा लगाते हैं तो हम इन्फ्लेशन के बराबर ग्रोथ हासिल करते हैं, बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हैं। अब एक चीज जानते हैं, एक नॉर्मल तौर पे जो इन्फ्लेशन होता है वो तो 7% के आसपास होता है। लेकिन यदि आप अन्य सेक्टरों में चले जाइए, तो अन्य सेक्टरों में ये इन्फ्लेशन दर बहुत अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप हेल्थ के सेक्टर में चले जाइए, तो हेल्थ में जो इन्फ्लेशन का दर होता है वो लगभग आपके 14-15% के आसपास होता है। बल्कि मैं कम कह रहा हूँ, ये जो 7% का इन्फ्लेशन होता है वो खाने पीने की वस्तुओं पे होता है। वही आप बच्चों की फीस में चले जाइए, वो 14-15% होता है। घूमने फिरने में जाइए तो 10% के ऊपर खर्च इन्फ्लेशन होता है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होता है हमारे इलाज पे होता है, मेडिकल खर्चे पे होता है, 20% के ऊपर बढ़ रहा होता है। आप देख लीजिए, अपने ही तुलना करिए पहले की तुलना में और आज की तुलना में। हम आप जब पढ़ते थे तब बच्चों की फीस कितनी थी और आज बच्चों की कितनी फीस है? हर साल 13-14% के रेट से बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दवाएं एग्री। कितनी महंगी होती है, हॉस्पिटल के खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल कहता है कि हमें पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके, इन्फ्लेशन को क्रॉस कर सके। क्लियर है ना? तो इन्फ्लेशन को क्रॉस करने के दो ही तीन साधन होते हैं। सबसे पहले नंबर पर साधन होता है गोल्ड, सोना, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा साधन होता है रियल एस्टेट, जो जमीन मकान, इसमें जो पैसा लोग लगाते हैं, प्लॉट में लगाते हैं। और चौथा साधन होता है स्टॉक मार्केट। यदि आप सोने को देखते हैं, तो सोने का यदि ऑलमोस्ट आप पीछे का रेट देखिएगा, तो वो भी 12-13% के आसपास के दर से बढ़ता है। हर साल 12%-13% बढ़ जाता है। हालांकि इधर बीच में कुछ फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा रहा।
रियल एस्टेट भी वही स्थिति होती है, 10% के आसपास बढ़ता है। सबके अपने अपने अच्छाइयां होती है, सबकी अपनी अपनी बुराइयां होती है, सभी जानते हैं, हम बताने जो। हम आते हैं स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट जो होता है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, ऑन एवरेज औसतन आपके 17-18% के आसपास होता है। लेकिन ये 17-18% रिटर्न लेने के लिए भी आपको ढेर सारी जानकारी रखनी पड़ती है। जैसे आज की डेट में आप कोई जमीन लेने जाते हैं, आप जर्मनी में बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि भाई लखनऊ में एक प्लाट है, प्लाट ले लीजिए। क्या करेंगे? क्या वो प्लाट पे पैसा लगा लेंगे? आपका मैं लाख हितैषी हूँ, बहुत करीबी हूँ, आपको पूरा विश्वास है कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, क्या फिर भी मेरे कहने पे आप जमीन में पैसा लगा देंगे? बिल्कुल नहीं, जो जब तक आदमी खुद से मतलब देख के तसल्ली, आप सवाल उसको 10 तरीके की चीजें देखेंगे, होती हैं। आप उसको देखेंगे, उसको हम्म। तसल्ली करेंगे, उसके पेपर देखेंगे, उसके कोई विवाद देखेंगे, तमाम तरह की चीजें देखी जाती हैं। करेक्ट। जी। जो चीजें आप रियल एस्टेट में देखी जाती है, और जितना धैर्य आप रियल एस्टेट में करते हैं, जैसे मान चलता है कि क्या करते हैं हम, आज हम जमीन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम कल ही ग्राहक लेकर खोजने शुरू कर देते हैं बेचने के लिए। हम कुछ साल इंतजार करते हैं, और जमीन के से जुड़े रिस्क होते हैं। रिस्क क्या होता है? पहली चीज तो है कि जमीन में आपको पैसा लगाने के लिए एक बार की बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। आपके पास 50,000 रुपये आप जमीन नहीं ले सकते। आज जमीन लेने के लिए लखनऊ के इर्द गिर्द किसी इलाके में चले जाइए, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर चले जाइए, मोहनलालगंज, उसके अरे, आगे भी जाइए। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ सर आपको। मेरा घर जहाँ पर है, हाँ, अमौसी गांव में है मेरा घर। हाँ, आप कभी आप जब अमौसी एयरपोर्ट की तरफ गए होंगे, सैनिक गए, स्कूल हमेशा पड़ता है जाते सड़क रहते पे। हैं, जाते और रहते हैं। सैनिक स्कूल से 2 किलोमीटर अंदर है मेरा। अब मैं अपने हाँ, गांव की जमीन का रेट आपको बताऊं, आज से हाँ, मतलब 5-6 साल पहले, मतलब हाँ, मेरे घर के बगल में जमीन जहाँ प्रॉपर खेती होती, प्योर खेती वाला काम, हाँ, वो सब जमीनें, मतलब अमौसी में मैं जहाँ रहता हूँ, जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के नाम पे लाइट है जो कि शुरू से है, वो हाँ, मतलब मिली है। उसके अलावा ऐसी कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है। उसके हाँ, बावजूद भी गांव के अंदर की जमीन, जहाँ पे मैं खुद कह सकता हूँ अगले 8-10 सालों में कोई ऐसा विकास नहीं हो रहा, वहां पर जमीनों की कीमत 1500-1600 स्क्वायर फीट हो गई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जहां मतलब आज से 10 साल पहले कोई जमीन खरीद नहीं रहा था। हाँ, तो ये तो है रियल एस्टेट का तो मैं। नहीं तो रियल एस्टेट में वो भी बहुत अच्छे से बढ़ता है, नो डाउट। लेकिन रियल एस्टेट की क्या स्थिति होती है कि आपको बड़ा पैसा चाहिए। बिल्कुल। लखनऊ के किसी इलाके में जो कम से कम 10 लाख रुपए से नीचे आपके पास आएगा तो आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकते। कुछ लगा ही नहीं सकते, मतलब 10 लाख भी मतलब आपको लेना है तो आप थोड़ा सा बहुत ही आउटर में जाओगे, तभी आप तो सोच सकते हो कि 10 लाख में आपको मिल जाए। तो यदि आप जो रिसर्च जमीन में करते हैं, यदि वही रिसर्च आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो आपका जमीन से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है इसमें, स्टॉक मार्केट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसकी अच्छी स्टॉक मार्केट की अपनी अच्छाई होती है, जमीन की अपनी अच्छाई होती है। जमीन की अपनी बुराई होती है, स्टॉक मार्केट की अपनी बुराई होती है। जमीन की यह बुराई होती है कि आपने 10 लाख का प्लॉट ले रखा है और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। आप सोचते हैं कि किसी से कहते हैं भैया ऐसा है कि हम कॉर्नर बेच रहे हैं, आप कॉर्नर खरीद लीजिए, हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है, कोई खरीदेगा? आपको पैसे की जरूरत होगी, आप बेचना चाहेंगे, नहीं बिक पाएगा। यानी जमीन में लिक्विडिटी होती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे चाहेंगे, आज बेचना चाहेंगे, आज बिक जाता है। कहीं कोई चिरौरी नहीं करनी पड़ती, पैसा आपके अकाउंट में चला आता है। तो मेरा अपना मानना है कि सबसे जो बेस्ट होता है वो स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट भी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कोई एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। हम रियल एस्टेट में जमीन खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में हम बिजनेस खरीदते हैं। बिजनेस खरीदते हैं। यदि आप बिजनेस खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे। अच्छा पैसा बनाने से इन द सेंस ये है कि आपका 10 सालों में आपका पैसा शर्तिया तौर पर 8 से 10 गुना बढ़ेगा। जमीन में नहीं बढ़ेगा 8 से 10। आप जहां रहते हैं वहां पर पता कर लीजिएगा कि 4 साल 5 सालों में या 10 सालों में जमीन कितनी गुनी होगी। 4 गुना हुआ होगा, 3 गुना हुआ होगा, ऐसे इससे ज्यादा नहीं होता है। नहीं, अब तो मतलब इवन जब से ये नोटबंदी वाला हुआ था हाँ, 2016 में उससे 17 और में, भी उसके डाउन हो बाद से गया है। तो ये हाल हो गया कि मतलब डबल भी हो जाए तो मतलब आई मीन मैं 2 गुना बहुत हो गया है, मतलब रेयर है कि 2 गुना हुआ हो।
और यहाँ पे क्या स्थिति होता है कि आप कोई भी आंख बंद कर कोई भी स्टॉक उठाइए, आप हमारे पोस्ट देखते रहते हैं, फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, जी 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 जी। फेसबुक पे भी मैं नियमित रूप से पोस्ट लिखता रहता हूँ, आप देखते हैं। हाँ और हाँ आज जी से जी। नहीं लिख रहा हूँ, 10-12 सालों से लिख रहा हूँ, जब से आप हमसे बिल्कुल जुड़े हाँ। तब से मैं लिख रहा हूँ। अब हाँ हाँ हाँ। अब पता नहीं कितने लोग हमसे अवेयर होकर के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। मैं यदि गिनती करूँ शायद अब 600वें 700वें की संख्या में आप होंगे जो हमसे क्वेरी अरे किए वाह। हुए हैं। अरे वाह। मैं एक पोस्ट लिखता हूँ ना, उस एक पोस्ट में 2-3 क्वेरी आ जाती है। लेकिन हमारा कोई शौक, वो हमारा कोई पेशा नहीं है, ये हमारा शौक है। उस शौक के लोगों को मैं जागरूक करता रहता हूँ, लोग आते रहते नहीं हैं। नहीं, बढ़िया है सर, धन्यवाद। इसीलिए मुझे भी मतलब, क्योंकि आपसे मतलब भले मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट आपका फेसबुक और व्हाट्सएप पे मुझे मिलता ही रहता था अक्सर, तो इवन आज भी आपने पोस्ट डाला था, हाँ तो वो सब देख के जब मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ करते हैं, तो मतलब मेरे सर्कल में आप ही मुझे मिले, ऐसे में कहा नहीं आपसे ही बात करता हूँ। क्योंकि तो एक ये भी होता है ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी इतने दिन से कोई है, और वो सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अरे आप ऐसे कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बट एक जो मेच्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई चीज कन्वे करने वाली बात होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है, जी। तो, इसकी वजह से। तो अब स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। मैं बिल्कुल देखिए बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपको स्टॉक आपको चुनना पड़ेगा, नंबर एक। बिजनेस की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, पैसा आपको लगाना पड़ेगा। मार्केट कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कब कंडीशन अच्छी होगी, कब बुरी होगी, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना? यदि इन चीजों को आप कर ले जाते हैं, फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये मान के चलिए, गिरी हालत की मैं बात कर रहा हूं, तो 10 सालों में आप 7 से 8 गुना रिटर्न लेके आएंगे। और यदि मैक्सिमम हालत की बात करूं तो आप 40 गुना 50 गुना 10 सालों में कर सकते हैं। लेकिन 40-50 गुना सब नहीं कर पाते। 1000-2000 क्या, बल्कि 20,000-25,000 लोगों में से एक लोग, दो लोग ऐसे होते हैं जो आपको 10 सालों में 20 गुना 25 गुना रिटर्न लेके आते हैं। ऑन एवरेज औसतन आप 8 गुना 10 गुना रिटर्न लेकर के 10 सालों में आ जाएंगे औसतन। दूसरा जो इनडायरेक्ट होता है वो म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो मैंने कहा कि स्टॉक चुनना, ये वो तमाम जो तरीके बताए, वो मान लीजिए मैं एक बिचौलिया एक बैठा हुआ हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं कहता हूँ भाई देखिए मैं यही काम करूंगा, आप हमको पैसा दीजिए। हमको जितना पैसा देंगे उसमें से हमारे कुछ खर्चे होंगे, उस खर्चों को मैं काटूंगा, और जो आपको रिटर्न होगा हम आपको दे देंगे। तो ये म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को मार्केट की समझ नहीं है उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट आ जाता है, उसका पूरा काम हो जाता है, उसकी टीम होती है जो पूरे मार्केट से स्टॉक को चुन करके पोर्टफोलियो बनाता है चालीस मतलब पचास बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको भैया बांध लो कि आप 5,000 रुपये महीने दे सकते हो, आप उसको दे दो, वो आपके पैसे को जहां पर जितना जैसे वो अपने हिसाब से मैनेज करके, और एक आपको वो बता देंगे कि भाई इतनी ग्रोथ तो होगी होगी ऑन हाँ, एवरेज, और जो भी होगा मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव के हिसाब से आपका पैसा ऊपर नीचे जाता रहेगा, जो भी होगा, राइट। वो जो रिटर्न देगा आपको औसतन 14 से 15% का रिटर्न देगा। यदि आपने 5 साल चलाया, मान के चलिए कि 14%। यदि आपने 10 साल चलाया, 16%। यदि आपने 20 साल चलाया, मान के चलिए कि 20% के आसपास का CAGR लेकर के आपको आएगा म्यूचुअल फंड। उसके कई फायदे होते हैं, उस फायदे के बारे में हम डिटेल में और कभी बात होगी तब बताएंगे, एक बेसिक जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं आपको सलाह यही दूंगा कि शुरुआत आप म्यूचुअल फंड की से करिए। म्यूचुअल फंड में आप जैसे चाहेंगे वैसे इन्वेस्टमेंट के साथ, सबसे पहले वन टाइम चाहेंगे तो वन टाइम कर सकते हैं, बार बार चाहेंगे बार बार कर सकते हैं, हर महीने चाहते हैं हर महीने कर सकते हैं। हर महीने मिनिमम 500 होता है, कोई कोई फंड तो 100 रुपए में भी उपलब्ध है। 500 रुपए से आप एक स्टार्ट करिए। होता क्या, एक फॉर्म होता है या ऑनलाइन सिस्टम आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसकी वेबसाइट पर जाइए। ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, मिराई हो गया, कम से कम अपने देश में 40-50 लगभग 50 के आसपास म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। जो भी अपने देश की बड़ी फाइनेंशियल संस्था है ना, सबकी म्यूचुअल फंड है। HDFC का है, ICICI का है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, एक्सिस का है, SBI का है, IDBI का है, समझ रहे हैं ना।
मिराई का है, जितने अपने देश की बड़ी कंपनियां हैं, बिग हाउसेज है, सबके म्यूचुअल फंड है। टाटा म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, सबके म्यूचुअल फंड। आप एचडीएफसी का मेरे पास अकाउंट है, तो उस पे मैं जब लॉगिन करता हूँ तो मुझे दिखता है कि म्यूचुअल फंड्स का भी उसमें ऑप्शन देता है वो करने हाँ के लिए। हाँ कर अच्छा, सकते हैं। लेकिन उसके लिए शायद मुझे डीमैट अकाउंट चाहिए होगा ना? नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो मैं नॉर्मल जैसे आप नेट बैंकिंग आप एक मैं फोटो देंगे, हाँ पैन कार्ड हाँ देंगे, हम्म एक केवाईसी फॉर्म होता है, भरेंगे हम्म ऑनलाइन तो वो भी हो जाता है, सब अपने आप हो जाता है सारी हाँ, चीज। नहीं मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं नेट बैंकिंग जब लॉगिन करता हूँ एचडीएफसी की, तो मुझे वहाँ एक टैब पे वो ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का। और तो तो वहां पे सिंपली मैं वहीं जाके और वहां जब जाके जाएंगे सब। आप, हाँ 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 कुछ हाँ कुछ रूल रेगुलेशन पालन फॉलो करने पड़ेंगे। आपको हाँ अपना हाँ डिटेल पूरा देना पड़ेगा, आपको सेल्फी हम्म फोटो लेगा, आपको बैंक अकाउंट डिटेल हम्म। लेगा, फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब म्यूचुअल फंड में जैसा आपने बताया कि मतलब मुझे नहीं सेलेक्ट करना कि टाटा में लगाना है, यहाँ लगाना, वहां लगाना। मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई मैं आपको हर महीने 1,000 रुपए की मैं ले रहा हूँ, हम्म। और आप मेरा ये 1,000 रुपए जो महीनवारी में आपको दे रहा हूँ, या आप अपने हिसाब से कहीं से लगाओ। और अच्छा, उसमें ये भी आता होगा कि मैं कितने साल तक लगाना चाहता हूँ, 5 साल, दो हाँ साल उसमें तीन आता साल है, आप जब चाहे जितने साल के चाहे उतने साल। और अच्छा, मान लीजिए कि मैंने 5 साल का ले लिया और 2 साल बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं बीच में उसको ब्रेक कर सकता आप हूँ? आज पैसा डालिए, कल जरूरत है कल निकालिए, और जो भी ग्रोथ हो, मतलब ऊपर नीचे जो भी गया होगा, वो आपको उतना वो मिलता एग्जैक्ट रहेगा। उतना ही कट के मिल जाएगा आपको? ये मान के एक अच्छा, तो औसतन में मतलब बात करूं तो हाँ यदि आप साल भर, हम्म यदि 1,000 लगाते हैं, बारह हम्म, हजार रुपया लगाते हैं, तो साल भर में वो मुश्किल से 12,000 के आसपास ही रहेगी, या 13,000 के आसपास हाँ रहेगी। 2 साल में हम्म 24,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसकी वैल्यू 25-26 हजार रहेगी। हम्म 5 साल यदि आप चला देते हो, 60,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसकी हम्म वैल्यू लगभग 85,000 के आसपास होती है। 85,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में वो वैल्यू है, जैसा हम्म। मार्केट रहेगा। मतलब कुल मिला के मतलब ग्रोथ, मतलब की वही है पैसा बढ़ाने की, कि आप जितना ज्यादा उसको रखो, आप हाँ 2-3 साल में आप मतलब वो मतलब 2-3 साल में आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जो यूजुअली आपको एनएससी और इन सब हाँ में मिल जाता है, वो मतलब एवरेज ग्रोथ। लेकिन हाँ। मतलब जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे 1,000 रुपए भी महीना दो, तो कम से कम उसको आप 7-8 साल के लिए मेच्योर होने के लिए छोड़ दो उसको। आप ये 8-10 मान साल के 10 साल चलिए, बाद आप निकालोगे तो आपको। मेरा हमारे पोस्ट पढ़ते तो उस पोस्ट में मैं एक चीज बार बार लिखता हूँ कि जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो मत बेचिए, रहने मत टच दीजिए। करिए, हाँ। जब घर में कोई जरूरत हो, हम्म, और वो भी ऐसी जरूरत जिसकी व्यवस्था कहीं अन्य जगह से पैसे की नहीं हो रही, तब हाथ इसमें तब उसको डालिए। तोड़िए। मतलब बिल्कुल आखिरी समय, जब मतलब कोई सारे रास्ते बंद हो जाएं, हाँ। तभी ये रास्ते को आप मतलब एक आप जाओ एक उस पे। कोटेशन है स्टॉक ठीक है। मार्केट का, ट्रीट हम्म इक्विटी लाइक ये चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह से इसको ट्रीट करिए, और आपको बहुत कुछ देगा ये। और देखिए, अब डायरेक्ट स्टॉक में आते हैं। अब यदि हम डायरेक्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक में देखिए, म्यूचुअल फंड में जो आपका टेंशन हो गया मैंने ले लिया, आप चैन से सोइए। लेकिन जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, तो हमको आपको जो होता है ना, अमीर बनने की खुजली काटती है। हम वहां सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए। तो डायरेक्ट जब स्टॉक में आते हैं तो वहां भी 3-4 तरीकों से काम होता है। अब इसको बेसिक समझिएगा। सबसे पहला काम होता है, जो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे कि आज जो है मैंने इसको 50,000 का शेयर खरीदा, 60,000 का बेच दिया, आज मैंने 10,000 का फायदा कमाया, कल मैंने 1,000 का फायदा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मैं हर रोज 500 रुपया 1,000 रुपया निकाल लेता हूँ। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट एक रिस्क रिस्क वाली जगह है, इसके भविष्य के बारे में कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आपको ट्रेडिंग से दूर रहना है, इंट्राडे ट्रेडिंग से। अब देखिए, दूसरा जो ट्रेडिंग होता है, उस ट्रेडिंग को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, तलवार की धार पे चलना होता है। 100 में से 97 to 98% लोग लॉस उठाते हैं। जिस दिन फायदा होता है वो मुंह टाइट करके आपको बताएंगे, जिस दिन नुकसान होगा ना, वो मुंह झुका के चले जाएंगे, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। और सुन लीजिए, जो यदि कोई दावा करता है, उससे बात करिएगा, देखिएगा उसका रोज छोटा मोटा छोटा छोटा फायदा करके लेके आता है, छोटा छोटा बूंद बूंद करके इकट्ठा करता है। एक दिन मार्केट अपनी औकात दिखाता है,
जितना प्रॉफिट लिया है ना सब तो लेके जाता ही है, घर से भी लेके चला। अरे मतलब वो बिल्कुल लिटरली वो जो मतलब जुए वाला गांवों में खेल होता है वही होता है हाँ। कि आप रोज हजार हजार जीतते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आप इकट्ठे 1 लाख रुपए का घर से सोना चांदी से बेच जाते हैं। दूसरा जो ट्रेडिंग नहीं नहीं होता सर, है, वो एक्चुअली वो आई मीन अब शायद मतलब उतना तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि अब मतलब आई मीन अब जैसे इतना समय निकाल लिया, भले ट्रेडिंग नहीं की लेकिन थोड़ी बहुत तो दुनिया देखी है। वो तो बेवकूफी वाला काम है, वो तो मैं नहीं करूंगा सर्दियाँ। और शायद वो करना होता तो शायद मतलब आज हमारी आपकी बात भी नहीं हो रही होगी, मैं अब तक नुकसान उठा के आया होता आपके पास। मे, मेरे संपर्क में तो वो रहेंगे तो सब आप नहीं करना ट्रेडिंग, है सर। मेरे संपर्क में रहेंगे तो कभी आप ट्रेडिंग नहीं हाँ, करेंगे। नहीं नहीं, मुझे मेरा कोई ऐसा विश भी नहीं करने का। इवन आप मानोगे वो जो मतलब जो मैंने बताया था ना आपको जिरोधा वाला, मैंने ऐप डाला था, वो डाले हुए महीना भर हो गया मुझे। हाँ हाँ बट हाँ अभी मैंने उसमें कोई भी 1 रुपए का भी शेयर नहीं खरीदा, हाँ बस मैं हाँ। ऐसे उसको बस जब टाइम होता है तो बस उसका देखता हूँ, पढ़ता हूँ क्या है कैसे है वो सारी चीजें। मैंने भी 1 रुपया भी लगाया नहीं। इवन मैंने तो यहाँ का भी डाला था, यहाँ पर भी ट्रेडिंग का जो जर्मनी में। यहाँ तो मतलब यहाँ तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। यहाँ तो आप इनका ऐप डालो और आपको कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मैंने सोचा जब मुझे इंडिया का अनुभव नहीं तो यहाँ मैं यूरोप में पैसा लगा के क्यों अपना पैसा फंसाऊं, क्या हो, मुझे तो यहाँ के इवन उतने सिविल रूल्स भी नहीं पता है, क्या हो क्या ना हो। यहाँ तो दुनिया भर के चीजें हैं। अब तो आइए तो दूसरा। सर एक चीज और थी, मतलब ये तो मतलब ठीक है, मैं म्यूचुअल का देखता हूँ एचडीएफसी बैंक का क्या है वो उनके यहाँ रूल। मैं अपने बच्चे के लिए मतलब कुछ मतलब बच्चे के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मेरा बच्चा 5 साल का है। तो जैसे कि उसकी मतलब मैं सोचो अब पढ़ाई वढ़ाई भी, आप जैसे आपने खुद ही बताया सबसे बड़ा अपने यहाँ का खर्चा जो है वो पढ़ाई और साथ मतलब एजुकेशन और मेडिकल सबसे बड़ा खर्चा है। सैलरी का सबसे बड़े चंक जो जाते हैं इसी दो में निकल जाते हैं। हाँ। तो वो कैसे मतलब सुनिश्चित करें। चलिए मेडिकल के लिए तो क्या होता है, आपने इंश्योरेंस ले लिया और ठीक है, आपको फिर भी एक राहत, एक दिमागी तौर पे राहत रहती है कि भाई हमने 5 लाख 10 लाख का लेके रखा, साल में ईश्वर ना करे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे मैनेज कर लूंगा। लेकिन एजुकेशनल वाले के लिए मैं अगर जो सोचूं लॉन्ग टर्म में कि भाई आज से आज जब बीटेक में मतलब आप एक किसी बहुत छोटे कॉलेज से भी करते हो तब भी आपको मिनिमम आपको 8 10 लाख 15 लाख खर्चने पड़ते हैं। तो आज से 15 साल तो क्या हालत होगी हम मतलब सोच भी नहीं सकते। आपके सामने जो सर तो पे उसको लाइट कैसे कवर करें सर। आपके सामने जो सर पे लाइट जल रही है वो हाँ ब्रांड हाँ। कौन सी है? अरे सर जी ये जर्मनी की ब्रांड है, वो ये पता नहीं मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता अच्छा, कौन सी है, इंडिया देखना इंडिया में पड़ेगा। कौन सी ब्रांड, आपके घर में कौन सा ब्रांड लगा इंडिया में तो वही आता है, फिलिप्स आता है और यही सब आता है। है? आप पॉलीकैब या हावेल्स के नाम, हावेल्स का शेयर हाँ 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 हैवेल्स, हाँ ऑब्वियसली, हाँ हैवेल्स का भी है, वो आप एलईडी आती है, आप अभी एलईडी आप लगती है। बच्चे के नाम पर 50,000 हम्म। रुपये का हावेल्स का शेयर लेके छोड़ दीजिए। अपने घर पे ध्यान रखिए, पेंटिंग किया गया तो कौन सा पेंट इस्तेमाल किया गया। पेंट में यही आता है, बर्जर आता है और एक नेरोलैक, ये सब आते हैं एक दो। आप बर्जर मेरे के घर पे शेयर, शायद लगा था यही दोनों में से कोई एक था जो। जो आपके पास पैसा बचे ना, बर्जर के शेयर हम्म। लेके छोड़ दीजिए। आपका यहाँ पर जहाँ है बाइक कौन सी है इस्तेमाल करते हैं, या बाइक या कार? कार तो सर मारुति की है और बाइक हीरो हीरो। मारुति का शेयर ले लीजिए। आपका किस बैंक में अकाउंट है? एचडीएफसी। HDFC का शेयर ले लीजिए। आपको अच्छा मैंने मतलब पास, कि छोटे छोटे चंक, मतलब मान लीजिए कि 50 50 हजार, जैसे 2 लाख मुझे डालने हैं तो 50 50 हजार रुपए करके 4 शेयर लाके डाल दिए और 15 20 साल के लिए छोड़ दिए तो मतलब जब तक जरूरत ना हो, अच्छा मिल। जरूरत ना हो मत लो। हम्म। आप तो सर इन सब देखिए, में, अच्छा इन सब में मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कि मतलब मैंने अभी देखना शुरू किया था एक दो की मतलब ये जो इंश्योरेंस होते हैं इनके हाँ, चक्कर में पढ़ना, क्या मतलब बच्चों के चाइल्ड प्लान के कभी इंश्योरेंस होते नहीं। हैं, आपको मोटी जानकर, रकम ले रहे हो। मेरे पास जानकर अभी एक आए आश्चर्य थे। होगा, जानकर हाँ आश्चर्य, जो इंश्योरेंस वाले होते हैं 35-35% कमीशन जाता है। हाँ। आप एक लाख अरे रुपये, जी, एक सॉरी लाख सॉरी आप रुपये बोलिए सर। 1 लाख रुपया प्रीमियम पे करते हैं ना, तो 35,000 रुपया उसके खाते में चला जाता है। अब हमको ये बताइए, एक पुरानी कहावत है हम लोगों के यहाँ, गुड़ जितना डालिए रस उतना मीठा होता है। उतना ही मीठा होता है। तो एक करेक्ट। लाख रुपए में से 35,000 तो हमको आपने दे दिया, मार्केट में लगा 65,000, वो 65,000 पहले 1 लाख होगा, ध्यान दीजिएगा, वो पहले 1 लाख होगा, फिर 1 लाख के ऊपर जाएगा तब तो फायदा होगा आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुश्किल से 5% होता है, इसलिए इंश्योरेंस के चक्कर में मत पड़िए। अपना एक टर्म प्लान ले लीजिए, पर्याप्त है। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करिए वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करिए। और अब देखिए, उस पर आते हैं स्टॉक मार्केट पर। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि जो आज खरीदते हैं महीने 2 महीने बाद बेचते हैं, 5 महीने बाद बेचते हैं।
तो वो अच्छा विकल्प होता है, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक्सपर्टीज की जरूरत है। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, जो आज पैसा लगाए कई सालों बाद हम निकालते हैं। सबसे ज्यादा लोग पैसा इसी से बनाते हैं, सफल इसी में होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि बिजनेस की समझ होनी चाहिए, क्योंकि खराब मार्केट में डिस्ट्रॉय करने वाले भी शेयर हैं, वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाले और वेल्थ क्रिएट करने वाले भी स्टॉक। आपका जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरवेज, हाँ, डूब गए लोग अनिल एकदम। अनिल एजी अनिल हाँ अंबानी हाँ समूह का ग्रुप, हाँ हाँ, अंबानी ग्रुप का टीसीएस वो। ज्वेलर्स, तमाम आपके नाम आपको पता चल रहे होंगे। हाँ तो हाँ, सब। हमको यस आपको बैंक का पिछले साल टूटते टूटते बचा यस बैंक। तो हमको आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा शेयर है या कौन सी ऐसी कंपनी है जो अच्छा है और आगे चलकर के अच्छा करता है। सीधी बात है कि जिसका हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे घर में यूज होता रहेगा, आप आंख बंद करके उस कंपनी का शेयर उठा के रखें। आपका हर तीसरे साल वो शेयर 2 गुना हो जाएगा, 10 साल में। मतलब कि जो चीजें मतलब हमें मालूम है कि ये कभी बंद नहीं होने वाली हैं। बस अब जैसे कि भाई हम बिजली के बल्ब लगाना घर में नहीं छोड़ेंगे, कार मोटरसाइकिल नहीं छोड़ सकते हम। हाँ ये सब चीजें मतलब ये पकड़ के चले। तो हाँ अच्छा, मैं जो आपसे समझा हूँ, तो मतलब अगर जो इन्वेस्टमेंट मैं शुरू करूँ तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड कुछ ले लिया, उसमें अपना चला दिया शुरुआत में, और हाँ, धीरे धीरे जैसे समझ में आने लगी चीजें, अमाउंट आप बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यही। और बच्चे के लिए 15-20 साल का इतना लॉन्ग टर्म सोचना है तो कोई भी आप शेयर पकड़ लो, जो मतलब जिसकी गारंटी हो कि ये बंद नहीं होगी ये चीज, हाँ, और आप उसमें डाल के आप भूल जाओ कि वो पैसा मेरे पास है। आप और आप कल्पना उस करिए कि आप भारत में हैं, अपने देश में हैं, और अपने देश में कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, किसका कौन लंबे समय तक रहेगा, किसकी सर्विस आप यूज कर रहे हैं, किसकी सर्विस से आप संतुष्ट हैं, बस आप उसका शेयर लीजिए। अच्छा, एक- इसके शेयर सर कैसा लेना होगा सही? ये टाटा टाटा वोल्टास एसी वगैरह का जो है, तो आप लीजिए, बुल्टास का इसी का शेयर आता है, बुल्टास शेयर आते हैं। अच्छा है ना लॉन्ग टर्म में लगाने के लिए, 10-12 हाँ, साल के बहुत लिए? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। हाँ, मैं उसको सोच रहा था। अच्छा, एक चीज और सर, 2 साल के लिए आपको अपना पैसा एफडी में डाल दो। लेट सपोज आपके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख की 2 साल की एफडी लेना ज्यादा दिमागदार काम है, कि आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल आप दो? उसको मुझे 5 साल की लगाना, मतलब ये क्राइटेरिया है कि 5 साल से ऊपर हमें नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप एक एचटीपी ऑप्शन होता है, एचटीपी में लगाइए। हम्म इसको कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। होता क्या है कि मान लीजिए 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए को एक एफडी की तरह से डेब्ट फंड में आपने डाल दिया, वहां से आपने एक एक रकम की एसआईपी कर दिया, उसमें से कुछ पैसा इक्विटी में जाता रहता है, तो एक हाइब्रिड तरीके से आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल जाता है। मैं सामान्य कंडीशन में बात करूं तो यदि आपने 5 लाख रुपए आपने एफडी में लगाया, तो 5 सालों बाद उसकी वैल्यू मुश्किल से 7 लाख, यदि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तब। नहीं, 8% तो संभव है इवन। संभव नहीं है। अभी मैंने मतलब मैंने वाइफ के अकाउंट का थोड़ा सा कराया था, तो वो मतलब कितना, मुझे शायद आई थिंक 5.4, हाँ, मतलब 5 पीपीएफ का, मतलब पीपीएफ जो अभी तक माना जाता था कि सबसे अच्छी सेविंग स्कीम थी एक समय तक, पीपीएफ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, इवन समटाइम्स तो मुझे लगता है वो 9 के करीब था। अभी वो मतलब गवर्नमेंट ने घटा के वो 9 से 7 पे आ गया है, तो उससे ज्यादा तो कहीं पैसा मिलता ही नहीं है। आप जर्मनी में पता करिएगा एफडी के रेट हम्म। क्या होते हैं। सर यहाँ एक तो बहुत ही अजीब मामला है, यहाँ पर जानते क्या बताओ। होता है? जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि सेविंग अकाउंट में पैसा मिलता है। हाँ, यहाँ सेविंग अकाउंट का पैसा मिलता नहीं है, वो आपकी मनी को होल्ड करने के लिए आप सालाना आपसे पैसा काटते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ आपका पैसा, क्योंकि मतलब कंडीशन अलग है ना। हमारे यहाँ बैंकों को पैसा चाहिए, यहाँ पर आपका पैसा मेंटेन करने के लिए ये 100 यूरो 150 यूरो आपका सालाना आपसे फीस लेते हैं। और आपको अगर जो बैंक से पैसा कमाना है तो आप फिर वही मार्केट में आप शेयर्स पे इन्वेस्ट करो, पैसा कमाना है तो आप। यही चीज, जो जो देश अवेयर है, जो देश फाइनेंशियल रूप से पढ़ा लिखा है, उसके पैसे हमेशा फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जाता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। अपने देश में एफडी के रेट लगातार, मैं मेरे पोस्ट पढ़ेंगे तो मैं उसको बार बार इस चीज को लिखता हूँ। यदि कोई मुगालते में कि एफडी का रेट बढ़ेगा, मतलब कोई सोच रहा है कि एफडी के रेट बढ़ेंगे, तो मुगालते में
कोई सोच रहा है कि जीपीएफ के रेट बढ़ेंगे तो मुगालते में है, ये डे बाय डे गिरेगा और ये गिरना ही है, कोई नहीं रोक सकता। आप डेवलप कंट्री में चले जाइए, चाहे अमेरिका में चले जाइए, चाहे यूरोप में चले, किसी भी कंट्री में चले जाइए, एफडी के रेट बहुत ही नीचे है। या वहां पर आपको बॉन्ड में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो आपको बॉन्ड वाला बोला है ना, वो यहाँ पर यही होता है। मतलब मैं 3 साल से हूँ, और जो भी सर्कल में है, एक दो जर्मन भी हैं यहाँ पर। मतलब ये मतलब फिक्स डिपॉजिट का तो नाम ही नहीं सुना मैंने, कोई बात करता है फिक्स डिपॉजिट का। और जब म्यूचुअल मैं फंड, शुरू शुरू में आया था तो भाई इंडिया वाली आदत पड़ी थी कि सेविंग अकाउंट पे, तो मैंने एक से पूछा, इवन मैं जब बैंक खुलवाने गया, मैं बोला कितना, तो वो ऐसे हंस के बोला, कह रहा नहीं, यहाँ आपको इवन हम आपके पैसा काटेंगे, आपका पैसा यहाँ रखने के लिए। आप अगर जो हमारे बैंक में पैसा रखोगे, आपको देंगे कुछ नहीं हम। वहां पर सही बोल रहे हैं। जर्मन भाषा आती है आपको कि इंग्लिश में ही काम चलता है कैसे? अरे नहीं सर जी, इंग्लिश में ही सारा काम होता है। और हाय बाय वाली जर्मन आ गई है, जैसे हाय बाय बस इतना जितना, बस गुड मॉर्निंग, हेलो, तो, इवनिंग। तो और बाकी जिस क्योंकि काम आईटी है, तो आईटी में क्या है ना, अंग्रेजी में ही काम चल जाता है। तो यहाँ जो जर्मन है जिनके साथ काम करता हूँ, उनको भी अंग्रेजी आती है। तो कम्युनिकेशन में काम, और एक तो मतलब अंग्रेजी यहाँ पर भी अब इतनी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि जो जितना भी यंग जनरेशन है उसको सबको अंग्रेजी आती है। तो ट्रेवलिंग में सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाता है। तो आप जिस कंपनी में हैं, क्या अन्य इंडियंस हैं कि केवल आप ही हैं? हाँ 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 हाँ, मतलब मैं एचसीएल में ही हूँ, मैं इंडियन कंपनी में हूँ यहाँ पर भी। अच्छा, एचसीएल में है। फिर मैं जी आप मैं एचसीएल का नाम लेने वाला था कि आप एचसीएल के शेयर लीजिए। अच्छा, तो मैं एचसीएल लखनऊ में मैंने ज्वाइन किया था एचसीएल लखनऊ। हाँ तो मुझे साल भर के बाद वहां से, इनके पास एचसीएल के पास पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट हैं। तो हाँ, इनका जो जर्मनी में प्रोजेक्ट था, तो मुझे यहाँ एज अ ऑन साइड रिसोर्स भेजा है। तो मैं यहाँ पर भी एचसीएल से ही सैलरी ले रहा हूँ। क्या तो बात। मैं यहाँ की कंपनी में नहीं हूँ, तो एचसीएल में ही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये भी मुझे एक लोगों ने बताया था कि मतलब कि आईटी के शेयर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो अगर जो कभी भी सोचना पैसा लगाने का, तो आईटी के शेयर्स भी लेके छोड़ सकते हो। टीसीएस और एचसीएल आपको पैसा दे के जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। दरअसल क्या है ना कि आईटी में कोई रनिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। बहुत कम हो गई है अभी ये। वहां पर रॉ मटेरियल कुछ नहीं होता। पहली चीज, रॉ मटेरियल कुछ नहीं होता और सॉफ्टवेयर की कोई एमआरपी नहीं होती। जो जो बनाता है ना, वो अपनी स्किल का पैसा लेता है। वो 500 में भी आ सकता है, 5000 में भी आ सकता है। और इवन अंदर की बात, मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे कोरोना आया, पूरी दुनिया ने लॉस उठाया। इस आईटी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आईटी को पैसा, क्योंकि कोई भी मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, भाई क्या करोगे आप, क्या आप अपने आप सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज करोगे, आप अपनी इंटरनेट बंद कर दोगे? नहीं कर सकते हो आप, वो आपकी मजबूरी है। और अगर जो आप नेटवर्क से एक बार बंद गए, तो आपको ऐसी कंपनियां चाहिए ही चाहिए जो आपका काम करें, आपको सपोर्ट करें, आपकी हेल्प करें, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो ये अब तो है आप आईटी। तो मतलब मैं आईटी में नौकरी करता हूँ, और आई एम 100% श्योर, आईटी जैसे नहीं कि आपने कहा कि बल्ब बल्ब लगाना नहीं छोड़ देंगे कभी, उसी तरह अब आईटी कभी नहीं खत्म होगा। अब आप देखिए, उस आईटी का ही कमाल है कि आप जर्मनी में बैठे हुए, हम लखनऊ में बैठे हुए हैं। एक दूसरे बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि सही बिल्कुल बात। हम आमने सामने बैठे हुए हैं। जी जी जी। बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए, कभी वो एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम कहीं बाहर बैठे हो। करेक्ट। और टेक्नोलॉजी कितनी, आप 11 साल पहले मिले थे, तो मुझे याद है आपके पास नोकिया का वो बड़ा वाला फोन था। कौन सा, ई ई सीरीज का कोई फोन था आपके पास नोकिया का? और सोचिए उस समय में मतलब एन एन थ्री, सीरीज का तो N12 तक के पता नहीं मुझे कौन सा था। हाँ कोई था। और उस समय मतलब हम, मुझे याद है कि हम लोग, मतलब 3G नया नया आ रहा था, और मतलब एक वीडियो कॉल करना तो उसमें सपना था। मतलब आपके फोन में वो फीचर है, तो आप बहुत, मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि आपके पास अगर। और बहुत रिच पिछले, था। हाँ ना, और 11 साल में तो मतलब 11 साल तो मैंने बहुत बोल दिया, 5 साल में ऐसी इधर की वह कायाकल्प हुआ है ना कि क्या ही बात करें। 5 साल में नहीं हम सर, भी आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, सच में। दिल से बताऊं, कई बार मतलब मिलने का, लेकिन लखनऊ में आता हूँ, आया था मतलब। वैसे मैं अगले साल आ जाऊंगा लखनऊ में परमानेंटली। फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा कुछ घर पे है सर चीजें कि मतलब ऑन साइट नहीं रह सकता मैं बाहर घर छोड़ के। तो फिर तो वहीं निवास रहेगा। और अच्छा, उसके लिए भी सर आपसे पूछना था कुछ, आप अगर जो मुझे बता पाओ। मैं ना सर, एक जैसे गांव में मेरा घर है, गांव क्या मतलब, आई मीन जैसे लखनऊ से जुड़े हुए क्या होते हैं, सीतापुरा है ना, तो ये सब मतलब कस्बे हैं, जो शहर गांव मिक्स है। तो मैं क्या ना, एक सेकेंडरी निवास का भी सोच रहा हूँ सर, सेकेंडरी। थोड़ा लोन वोन ले, एक घर, हाँ ठीक है। एक घर। तो वो घर मतलब पर्पज मेरा यही रहेगा कि जैसे गांव का घर है, तो आई मीन स्कूल स्कूल दूर पड़ते हैं बच्चों के लिए। हाँ, नियरेस्ट कोई अच्छा स्कूल मेरे लिए, मेरे घर से सीएमएस पड़ता है, हाँ, जो कि 10 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। तो इसलिए मैं एक ऐसी जगह घर चाहता हूँ जहां पर मेरा गोल यही है कि बच्चों की एजुकेशन उनको पास में मिल जाए, हॉस्पिटल पास में हो,
तो उस तरीके से मैं सोच रहा था। तो सर आपके पास अगर जो मैं अगले साल आऊंगा तो कोई भी अच्छी मतलब कोई जहां पर मतलब मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, तो मैं घर पे पैसा लगाना चाहता हूँ, मतलब वो घर मेरा कमर्शियल नहीं, हाँ हाँ रखने अपना। अपने रहने के लिए मैं लूंगा और रहूंगा उसमें। ठीक है ठीक है। तो अगर जो आप सर इंदिरा नगर में रहते हो ना? मैं इधर इधर। हाँ इंदिरा नगर में। तो वैसे तो मतलब मैं देखा ऑन साइट ऑनलाइन तो बहुत कुछ दिखता रहता है, लेकिन वही है ना कि जब तक सामने ना हो, आप कोई बताए जाके खुद ही आंखों से मत देखो, तो वो सब चीजें इंटरनेट वाली नहीं है। घर खरीदना और ये सब, ये तो आपको लगना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद हाँ है सर मुझे भी, मेरा। और थैंक यू सो मच सर आपकी सलाह के लिए, मतलब ऑनेस्टली मतलब काफी चीजें मेरी क्लियर हो गई, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था कि इंश्योरेंस और ये सब, मतलब मैं मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा सा आई मीन मैं क्या बताऊं, मैं एक वो कहते हैं कि वो मल्टीटास्किंग वाला मेरे साथ थोड़ा कम होता है कि मैं इंश्योरेंस में भी अपना दिमाग लगाऊं, अपना काम भी ऑफिस का कर लूं, घर भी संभाल लूं, वो थोड़ा सा मेरे साथ क्या। आप ऑफिस का काम के लिए मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे इंटरनेट दो, आप मुझे 24 घंटे की शिफ्ट लगा दो और मैं आपका काम करके आपको दे दूंगा, उसमें मेरा दिमाग बहुत चलता है। आप जो बताओगे मैं कर दूंगा। बट वो कहते हैं ना, हर आदमी सब कुछ नहीं कर पाता है, आपकी तरह सब लोग नहीं होते कि डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं, आपको आपको हेल्थ के बारे में भी इतना पता हो गया और आपने ये भी कर लो। तो सुबह सुबह ये जो लिंक है ना, जूम लिंक, वो हेल्थ का ही, उसी के लिए मैं जूम लिया, जूम लाइसेंस वर्जन लिया। घर पे जियो और एयरटेल का दोनों का वो लगा, फाइबर लगा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, स्पीड बिल्कुल मतलब बिल्कुल लैग नहीं है आपके हाँ, वीडियो विजुअल। एयरटेल और जियो दोनों का जियो फाइबर लगा हुआ है, मतलब फाइबर वाला केबल, ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है। उसी हम्म। न्यूट्रिशन क्लब के पॉइंट है, उसे रोज सवेरे 6:30 से लेकर के शाम 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक बिल्कुल रनिंग नहीं वो क्लास मैं चलती आपका है। फॉलो करूंगा, वो मैं इंडिया में आके फॉलो करूंगा यहाँ, क्योंकि आप 6 बजे शुरू करोगे तो 6 बजे रात को 2 बजेगा। तो वो शाम मैं को वो भी वहीं चलता आके है, कर। शाम को हाँ अपने इंडिया टाइम के अनुसार 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे अभी तक। इस पे जो फोटो लगी थी ना, मतलब इस पे शायद मैम की फोटो लगी हुई है, हाँ ये हाँ। मैम का अकाउंट है राइट, तो उनकी दोनों फोटोज में पड़ी। आप तो फिर भी आप कभी भी उतने मतलब आई मीन इतने हेल्दी आप कभी भी नहीं थे। आपकी लंबाई 6 फुट हो, आप 6 प्लस हो, तो हल्का सा पेट आपका निकला था मुझे नहीं याद है। नहीं अंकित जी, मैं 101 किलो का था, और 101 हाँ किलो के साथ साथ मैं, मेरे खर्राटे बहुत आते थे, और कमर दर्द की शिकायत थी, और साइटिका की शिकायत शुरू हो गई। तो उसके हाँ। चलते मुझे कुछ ना कुछ करना था, और मैं ये नहीं जानता था कि मैं यहाँ आने के बाद ये सब कब खत्म हो जाएगा। वो तो ऐसे वाइफ ने ज्वाइन किया, अब हम ही पीछे पीछे उनको लेके वजन जाने मेरा भी लगे। ज्यादा था, मेरी मेरी हाइट है, मैं 6 फुट का नहीं हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के करीब है मेरी हाइट। और मेरा वजन जो है 85 84 85 है। और मुझे मतलब अभी एक्चुअली आपकी उम्र में मेरी उम्र में फर्क भी है, तो भी मुझे वो वाला तो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम शुरू होगी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की है, वो मतलब ऑब्वियसली खुद से नहीं पता चलता, वाइफ ही बताती, खर्राटे वाला। तो वो थोड़ा थोड़ा मेरा शुरू हुआ है कि खर्राटे मुझे पहले नहीं आते थे, अभी मतलब पिछले साल भर से वाइफ ने शिकायत करना शुरू किया कि खर्राटे लेते हो आप रात में। तो वो क्योंकि खुद से नहीं पता चलता ना, जो प्रताड़ित होता है वो बताता है। तो तो मेरे। लेकिन ना मैंने कवर भी किया था, मैं कोरोना के समय जब यहाँ घर पे मतलब 24 घंटे बैठता, मेरा सर वजन हो गया था 92। फिर लेकिन मैंने उसको घटा घटा के मैं खींच के ले आया था उसको 79 पे। और लेकिन फिर थोड़ा सा मतलब लगाम ढीली हुई, फिर 85 84 85। मेरा एट प्रेजेंट मेरा आज का जो वजन है 81 किलो 550 ग्राम। बताइए कितना बेहतरीन है, मतलब आप 6 फुट 1 2 इंच का इंसान हो, मतलब तो 79 भाई आइडियल वेट ये है, मतलब ये आइडियल वेट है बिल्कुल। मतलब आपके आपकी तुलना में मेरा वेट होना चाहिए हार्डली 72 73, राइट। और देखिए हमारे बाल बिल्कुल एकदम नेचुरल कलर है, बिल्कुल। कोई कलर नहीं किया गया है, ब्लैक है। अब देख ही रहे होंगे आप, मेरा वाइट हो गया। चलिए सर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, और मैं इस पे शुरू करता हूँ है ना। और कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको मैसेज करता हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।